उत्तर प्रदेश में 17 में जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो सारे कर्मचारी और शिक्षक मिलकर के जो घोषणा करेगा पुरानी पेंशन की बहाली का, उसके साथ खड़ा होकर के उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। पेंशन बहाल करो। चुनाव नजदीक है, कई सरकारों को कई राज्यों से बाहर करने का रास्ता ये सरकारी कर्मचारी और शिक्षक किए हैं। सरकार को बाध्य होकर के आप इस तरह से लड़ते रहेंगे, जाति विहीन राजनीति करेंगे, राजनीति विहीन राजनीति करेंगे, तो आपको हटेवा के माध्यम से पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी। वन इलेक्शन कर सकते हो तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? कि मेरा बच्चा सरकारी कर्मचारी बनेगा, अधिकारी बनेगा, जो भी बनेगा, उनका सपना, उनके सपने पर आप कुठारघात कर रहे हो कि आप निजीकरण कर रहे हो, अवसर को सीमित कर रहे हो, चीज़ों को बंद कर रहे हो। तो 2 बार 22 में 24 में लिख चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 4 स्टेटों में चुनाव होने वाला है, 2 में चल रहा है, 2 में, एक महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड। और आपको खुशखबरी अग्रिम मैंने देने जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन बहाल होगी, सरकार बाहर होगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे इस वक्त हजारों की संख्या में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। हम आपको बताते चले प्रतिपक्ष के नेता भी यहाँ पे आए हैं, अभी ये डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इनके समस्याओं को का निराकरण कैसे होगा और ओपीएस किस तरह से लागू होगा। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हूँ प्रतिपक्ष के नेता हमारे साथ मौजूद है। सर एक मिनट, आज जो है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं ओपीएस की लड़ाई लड़ने के लिए शास्त्री घाट पे जुटे थे। सर जी, पूरा बनारस ही नहीं, पूरा देश ये लड़ाई लड़ रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जू नहीं रेंग रहा है कि यह पुरानी पेंशन को बहाल करें। उत्तर प्रदेश में 17 में जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो सारे कर्मचारी और शिक्षक मिलकर के जो घोषणा करेगा पुरानी पेंशन की बहाली का, उसके साथ खड़ा होकर के उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्या आपके साथ जुड़ेंगे? हाँ। इस तरह से इन्हें गुमराह किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 बार 22 में 24 में लिख चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब एक देश से चुनाव की बात किया जा रहा है तो आखिरकार पेंशन के लिए इस तरह से स्कीम क्यों नहीं लाई? वन जो है पेंशन, वन नेशन वन पेंशन की भी व्यवस्था की जाए, इसके हम लोग पक्षधर हैं। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि प्रतिपक्ष के नेता थे यहाँ पे मौजूद। अभी यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका स्टैंड क्या रहेगा। जी, अपना परिचय बताइए। मैं सत्येंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश। जी बताइए कि आज आप लोगों ने मांगों को लेकर यहाँ पे काफ़ी धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, उसके बाद आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या कुछ निकला? देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन था, आक्रोश मार्च, इसका नाम था आक्रोश मार्च, और पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के जिला मुख्यालयों पर एक साथ आक्रोश मार्च निकाला गया था। उसी क्रम में विजय बंधु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के, उनके आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में एक साथ किया गया। और ये आक्रोश एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश था। पूरे हिंदुस्तान के नौजवान कर्मचारी शिक्षक उबाल में हैं कि जब तुम वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हो तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? ये भारत सरकार से सवाल है, सत्येंद्र राय का। आप लोग इतना दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई निर्णय निकलने वाला है नहीं, सरकार झुकने को तैयार नहीं, तो आप क्या इस बार किसी विपक्ष का दामन थामेंगे? नो, हम लोग किसी का दामन नहीं थामते, हम लोग अपना दामन थामते हैं। अगर ये तानाशाही सरकार अगर इसी पे अड़ी रही तो चुनाव नजदीक है, कई सरकारों को कई राज्यों से बाहर करने का रास्ता ये सरकारी कर्मचारी और शिक्षक किए हैं।
और वोट पार ओपीएस चलाएंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे, नई सरकार बनाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। नहीं झुकेगी सरकार तो क्या हो? झुकेगी, ये सरकार वोट की चोट से झुकती है, वोट की चोट से झुकेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी। जी अपना परिचय बताइए। जी मैं मान सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद शाखा वाराणसी। आज अटेवा के मार्गदर्शन में नेतृत्व में जो है आक्रोश मार्च ओपीएस के लिए था। और हमें लगता है अगर सरकार या शासन को ये लगता है कि एनपीएस या यूपीएस बेहतर है तो ठीक है, वो भी ले लें। अगर वन नेशन, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वन नेशन और वन इलेक्शन की वो बात करते हैं, तो क्यों ना आप वन नेशन वन सिस्टम की बात करें, वन नेशन वन पेंशन की बात करें। क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? अगर बेहतर ही है तो बेहतर है तो आप बेहतर ले लो, मुझे ख़राब दे दो। बेहतर अगर यूपीएस या एनपीएस है तो आप ले लो, मुझे ख़राब ही दे दो, हम तो उसी में खुश हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको बहुत बेहतर दो। रही बात, ये लड़ाई जो है सिर्फ कर्मचारी की नहीं है, सिर्फ शिक्षक या अन्य संगठन के कर्मचारियों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे राष्ट्र की है, पूरे हर जनमानस की है। क्योंकि इसके आड़ में निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण अगर होगा तो अवसर, जो विभागों का विलय देख रहे हैं आप, जो निजीकरण देख रहे हैं आप, तो अवसर खत्म होंगे, युवा बेरोजगार होंगे। और अगर युवा बेरोजगार होंगे तो आप जानते हैं बदहाल होगा देश, कहाँ होगा आप इस अनुमान लगा सकते हैं। अग्निवीर को योजना बनाई, सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या लगता है कि आप लोग समझिए? देखिए, बात झुकने की नहीं, हमारी लड़ाई किसी सरकार या शासन से नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ है। व्यवस्था अगर हम कह रहे हैं कि आप हर सोचिए, एक गरीब हो या किसान का बेटा हो, चाहे जो भी हो, जब वो पैदा होता है तो एक सपना सोचता है कि मेरा बच्चा सरकारी कर्मचारी बनेगा, अधिकारी बनेगा, जो भी बनेगा। उनका सपना, उनके सपने पर आप कुठाराघात कर रहे हो कि आप निजीकरण कर रहे हो, अवसर को सीमित कर रहे हो, चीज़ों को बंद कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है जनता जनार्दन होती है, जनता को हित में रखकर आपको कार्य करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है शासन से कि आप जो है अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो मेरा निवेदन है कि वन नेशन वन सिस्टम की बात करें, वन नेशन वन पेंशन की बात करें। हमें बेहतर नहीं है, मैं मानता हूं कि ओपीएस नहीं बेहतर है आपके नज़रिए से, तो हमें कम जो बेहतर है वही हमको दे दें, हम खुश हैं। धन्यवाद। अभी आप लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए थे, काफ़ी हजारों की संख्या में रैली निकली थी, लाखों की संख्या में। 10-15 लाख। देखिए, शुरुआत आगाज एक कदम से होती है, आगाज एक कदम से होता है, और जैसे जैसे कारवां बढ़ता जाता है वैसे वैसे दबाव आते जाते हैं। आपने देखा कि अभी अटेवा ने जब से अपने नेतृत्व में ये लेकर सिस्टम चलाया है, जो आंदोलन छेड़ा है, इससे लोग जुड़ रहे हैं। अभी तो ये अटेवा एक सिर्फ शिक्षक वर्ग तक ही सीमित था कि अटेवा का मतलब शिक्षक, लेकिन जैसा आज इन्होंने पूरे कर्मचारी संगठनों को निमंत्रण दिया, उनका समर्थन लिया, वो आए और जो संगठन को मजबूती पहुंचा, धीरे धीरे ये जब आम जनमानस में जाएगा तो सोचिए, जब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा तो कहाँ तक शासन और सरकार इसको दरकिनार करती रहेगी? कब तक? कभी न कभी तो करना पड़ेगा। तो ये अभी आगाज है, अंजाम होना बाकी है, और प्रयास अपना है, परिणाम सुखद होगा। धन्यवाद। अभी जो आप कह रहे हैं कि सरकार एकदम बिल्कुल अड़ी हुई है, नहीं मानेगी, इन्होंने यन को उल्टा करके यू कर दिया, और उस यू को बहुत जल्दी ये गोला करेंगे और हम लोग का ओपीएस बहाल होगा। ये हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये बहाल होगा। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अटेवा के लोग मौजूद हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं झुकेगी तो हम सरकार के खिलाफ जो है इस बार वोट के चोट से जो है अपना ओपीएस बहाल करवाएंगे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।